अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया और कहा है कि सर हमें स्ट्रक्चर मैपिंग का बता दें, हमने स्ट्रक्चर मैपिंग को स्टार्ट कहाँ से करना है। और सेकंड, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है तो क्या उसके लिए पहले चौक का होना ज़रूरी है। राइट, अगर चौक होना ज़रूरी है तो उसके बाद हमें स्ट्रक्चर मैपिंग को कैसे लेके चलना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपने सबसे पहले वीक का टाइम फ्रेम देखना है। अगर आप H1 की स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो राइट, तो उसके लिए आप वीक 1 का जो चार्ट है उसको पहले देखो। उसके बाद अगर आप H4 की स्ट्रक्चर मैपिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप 4 मंथ्स का टाइम फ्रेम देख सकते हो। राइट, मैं वीक का चार्ट इसको खोलता हूँ, इस टाइम फ्रेम को ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है। ये देखो, इस तरह से मार्केट जा रही है, फिर ऊपर, ये नीचे। राइट, आप यहाँ से स्टार्ट करो। ये देख रहे हो, ये सारी सेलिंग है, ये सारी बाइंग है, ये सारी सेलिंग है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। ये हाई पॉइंट है और ये वाला लो पॉइंट है। आप इसको लेके आओगे, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो आप जब लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे H1 पे, तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आएगा कि मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में नीचे आई है। राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर प्रॉपर इसमें जो भी चौक होता है उसको चलने दो। राइट, और फिर आपको रीज़न मिलेगी कि अगर चौक हुआ है तो उसके बाद दोबारा से चौक क्यों हुआ है। अगर आपको अभी रीज़न नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा वेट करें। जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि अगर एक दफ़ा चौक होता है तो उसके बाद दोबारा से फिर क्यों चौक होता है। ओके, तो फिर वो समझ जाओगे। और ये जस्ट एक टाइम फ्रेम नहीं, अगर आपने जाना है मीन्स के ये तो अपने H1 के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग का कहा है। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक और चीज़ है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, IDM। ये हमारे पास बॉस हुआ। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हायर लो है। राइट, उसके बाद हमारे पास जस्ट 1 मिनट, ये यहाँ पे ऐसे हुआ। और उसके बाद ओके, मुझे जस्ट जूम करके देखने दे यहाँ पे क्या हुआ है, पुल बैक कौन सा बना है। इसमें मैं ऐसे अगर पुल बैक को लेके चलता हूँ तो ये पुल बैक बना, ये भी पुल बैक हुआ, उसके बाद ये भी पुल बैक है, और इसके बाद ये। लेकिन जो बड़ा पुल बैक बना है इसके अंदर वो ये वाला है, बड़ा पुल बैक, इंटरनल पुल बैक है ना ये वाला। फिर आप इसको आप ऐसे लोगे, ऐसे। और ये सारी इनसाइड बार्स कैंडल है, लेकिन ये सबसे ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। और ये इस तरह से हुआ और ये पुल बैक बना। राइट, यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है ये हमारे पास IDM है, ये लास्ट वाली। तो ये हमारे पास जो पुल बैक है ये IDM बना। उसके बाद मार्केट ने लास्ट पे ऑर्डर उठाया, ये हमारा बॉस हो चुका है। और ये देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग में पीछे से लेके आ रहा हूँ, और जब चौक होगा तो फिर वहाँ से आप स्ट्रक्चर मैपिंग नीचे की स्टार्ट कर सकते हो। बॉस हुआ, और अभी भी आपको यहाँ पे कोई पुल बैक नज़र नहीं आया, मार्केट ऊपर जाती है। राइट, ये विक्स हैं और ये भी विक्स हैं, ये सारी विक्स हैं। तो इसका जो IDM है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे IDM होगा। IDM के बाद ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, सॉरी, IDM के बाद डायरेक्ट यहाँ पे चौक हो रहा है। चौक हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखो कोई पुल बैक हुआ, यहाँ पे ये पुल बैक बना है, लेकिन ये विक्स हैं। तो ये सारी विक्स को देखते जाओ तो फिर आपको नज़र आएगा कि आगे जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप इसको प्रॉपर इस तरह से नीचे लेके जा सकते हो। और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग को फॉलो करते हुए जब भी चौक हो उसको आप ड्रा करके रखें। और ये इतनी स्ट्रक्चर मैपिंग काफ़ी है, जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे लास्ट पे एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा कि बॉस हुआ है या चौक हुआ है या IDM हुआ है, क्या चीज़ हुई है। ये चौक का भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, आपने पीछे से स्ट्रक्चर मैपिंग करके होनी है। जब ये चौक होगा उसके बाद फिर आपने ये स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे ऐसे नहीं करना कि बिला वजह जो आप इसको देख के कि ये सबसे हाई पॉइंट है तो यहाँ पे जो है मैं इसको कोई भी इस पॉइंट को जो IDM ले लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना। प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, फिर इसको नीचे लेके आना है। ओके, मैं यहाँ पे एक और टाइम फ्रेम जो है उसको देख लेता हूँ। ये हमारे पास NZD USD है। राइट, इसमें कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग होगी, वही सेम रूल। आप वीक पे जाओगे, वीक का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे और इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि वीक के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ये देखो, इसमें बहुत आसान है, ये प्रॉपर बुलिश ट्रेंड है। तो सेम आप जो है वो यहाँ से स्टार्ट करो, जस्ट 1 मिनट। ये हाई है और ये लो है, आप यहाँ से स्टार्ट करो। ओके, जिस तरह हम जाएंगे 1 आवर में, जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको प्रॉपर नज़र आएगा कि ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड है और ये इनफ है। राइट, यहाँ से आप स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करोगे और इसमें आप लेके चलोगे, जिस तरह की होगी जो स्ट्रक्चर मैपिंग होगी वो सब कुछ आपके सामने होगा। अगर आपको ना यहाँ पे समझ आए तो आप जो है वो थोड़ा सा और पीछे जा सकते हो। राइट, किस तरह, ये देखो, ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड,
ये सारी विक्स हैं, राइट, ये सारी विक्स हैं। डाउन ट्रेंड पे उसके बाद ये बुलिश ट्रेंड। तो इसमें जो हाई बना है वो ये वाला पॉइंट है, और इसमें जो लो बन रहा है वो ये वाला पार्ट है, राइट। यहाँ से आप स्टार्ट करो सारी सेलिंग। ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, राइट, ये सेल की स्ट्रक्चर मैपिंग, बेरिश ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये सारी आप करोगे। उसके बाद ये एक्चुअल में आप बाय साइड की स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, फिर आपके पास एक्चुअल एनालिसिस आ जाएंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर वाइज किधर जाना चाहती है। ओके।